9 जून 2024 को एक 53 सीटर बस शिवकोरी टेम्पल से कतरा जा रही थी, लेकिन शाम के लगभग 6:15 बजे रियासी में इस बस पे टेररिस्ट ओपन फायर कर देते हैं। इस हमले में ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इस बस का कंट्रोल लूज होता है और ये बस खाई में जाके गिर जाती है। इस हमले में 9 लोगों की जान चली जाती है और 33 लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये पहली बार एक टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर के इस इलाके में हुआ था, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे इंडिया में टेररिज्म की शुरुआत हुई, जिससे कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई लोगों की जानें चली गई, और हमारी सरकार ने अभी तक इस टेररिज्म को रोकने के लिए क्या किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिया है जहां शिवखोड़ी दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो थे वो माथा टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन आतंकियों ने घात लगाकर जो है वो एक बस के ऊपर हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। इस समय बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक आज तक कितने हुए हैं, या फिर सबसे पहला टेररिस्ट अटैक फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में फर्स्ट टेररिस्ट अटैक हुआ था 8 जून 1980 को, जिसको नाम दिया जाता है मंडाई मैसेकर। ये एक ऐसा अटैक था जिसके अंदर लगभग 250 से लेकर 1300 लोगों की जान चली जाती है। यह इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट माना जाता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया में काफ़ी सारे टेररिज्म के केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट इंसिडेंट का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। जम्मू एंड कश्मीर में टेंशन और वायलेंस स्टार्ट होते हैं साल 1988 से, जब इस रीजन में स्ट्राइक और वायलेंस देखने को मिलती है। इन वायलेंस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट को समझ आता है कि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक मेजर इशू है। The police responded with tear gas and stun grenades, but the protesters were out in force, many chanting anti-India slogans and holding Pakistani flags. And this was Kashmir's southern Pulwama district on Friday. आगे चल के इंडिया को काफ़ी सारे वायलेंस और टेंशन फेस करने पड़ते हैं, लेकिन साल 2001 में होती है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। 1 अक्टूबर 2001 को दिन के 1:58 पे एक टाटा सूमो लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के बाहर आके रुकती है, जिसमें से 3 लोग उतर के बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और ओपन फायर कर देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद में कार में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अंदर घुसे हुए टेररिस्ट को पुलिस के द्वारा मारा जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में टोटल 38 लोगों की जान जाती है, जिसमें से 4 आतंकवादी होते हैं। यह हमला किया था जैश ए मोहम्मद ने, जिसका फाउंडर मौलाना मसूद अजहर था, जिसे इस हमले से 2 साल पहले खुद इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक होने पर कंधार में छोड़ के आई थी। पाकिस्तान is neck deep in this dirty game of hijacking. It is all these 3 dimensions: cross-border terrorism, drug trafficking, counterfeit currency circulation, that make Pakistan truly a rogue state. धीरे धीरे ये वायलेंस और बढ़ता जाता है और इसके बाद पूरे देश भर में कई टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे कि साल 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, साल 2002 में अक्षरधाम अटैक, साल 2003 में नदी मार्ग मैसेकर, साल 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन अटैक, साल 2005 में दिल्ली बॉम्बिंग्स, और ऐसे काफ़ी सारे अटैक्स पूरे देश भर में देखने को मिलते हैं। इन सारे अटैक्स में हज़ारों लोगों की जानें चली जाती है। आगे चल के साल 2016 में उरी अटैक होता है, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो जाते हैं और लगभग 20 से 30 सोल्जर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं। यह अटैक इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उरी में किया जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद साल 2019 में पुलवामा अटैक होता है, जिसमें इंडिया के 40 सोल्जर्स की जान चली जाती है। इस अटैक की जिम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली थी, जिसके बारे में हमने वीडियो में प्रीवियसली बात करी थी। इस अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने बालकोट पाकिस्तान में एक एयर स्ट्राइक करी थी जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पे। लेकिन रिसेंटली 9 जून 2024 को एक 53 सीटर बस शिवकोरी टेम्पल से कतरा जा रही थी,
शाम के लगभग 6:15 बजे रियासी में इस बस पे टेररिस्ट ओपन फायर कर देते हैं। इस हमले में ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इस बस का कंट्रोल लूज होता है और ये बस खाई में जाके गिर जाती है। इस हमले में 9 लोगों की जान चली जाती है और 33 लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये पहली बार एक टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर के इस इलाके में हुआ है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। इस अटैक की जिम्मेदारी TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। ये एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि लश्कर-ए-तैयबा से लिंक्ड है। Pakistan-backed TRF has claimed responsibility for this attack. It is a terrorist group linked to the Lashkar-e-Toiba, and they've said that there will be more such attacks. टेररिज्म किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि इन अटैक्स में बेगुनाह लोगों की जान जाती है। किसी पॉलिटिकल या फिर किसी रिलीजियस एम को लेके लोगों की जान लेना हमेशा से एक क्राइम था और हमेशा रहेगा। टेररिज्म को रोकने के लिए हमारी सरकार ने हमेशा से काफ़ी सारी कोशिशें करी है, जैसे कि साल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। साल 2019 में टेररिज्म को रोकने के लिए एक एयर स्ट्राइक भी करी थी। टेररिज्म को रोकने के लिए 5 अगस्त 2019 में इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा मूव चलती है, जिससे आज के समय कश्मीर में टेररिस्ट अटैक में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा देती है। इस आर्टिकल को हटाने का मेन मोटिव होता है जम्मू एंड कश्मीर में पूरे इंडिया जैसा एक फ्रेमवर्क सेटअप करना। और आर्टिकल 370 के हटने से आर्टिकल 35A भी हट जाता है, जिससे अब कोई भी कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एजुकेशन स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है। इस रिमूवल से सरकार इस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करती है, जो कि सही में आगे जाके होता है। कश्मीर की GDP आर्टिकल 370 के हटने से पहले 1 लाख करोड़ हुआ करती थी। वो आर्टिकल 370 के हटने के बाद आज लगभग 2.5 लाख करोड़ हो चुकी है। ओवरऑल आर्टिकल 370 के हटने से टेररिस्ट अटैक में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिलता है। दोस्तों, आतंकवाद हमेशा से ही इंसानियत के लिए एक काला धब्बा रहा है, जो मानवता को इतने गहरे घाव दे जाता है जिन्हें भर पाना पूरे जीवन में असंभव होता है। आतंकवाद कई लोगों की जिंदगियों को लील जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है कभी न मिलने वाली आसिम वेदना।